मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। अभी सबसे पहले मैं बात करूंगा, फ्रांस में एक आर्टिकल आया है जिसमें 1000 से ज़्यादा वहाँ के पुलिस और 20 वहाँ के जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया और गवर्नमेंट को दिया है, इमैनुअल मैक्रोन गवर्नमेंट की जो सरकार है, कि यहाँ पे सिविल वार हो सकती है फ्रांस में। तो क्या है, ऐसा हो सकता है? और ये सिविल वार होगी तो किसके बीच में होगी सिविल वार? क्योंकि ऐसी स्थिति में 1 साल से बता चुका हूँ पहले फ्रांस में क्या चल रहा है इस समय, क्योंकि मेरी वो वाली वीडियो मैं पिन कर दूंगा यहाँ पे। क्योंकि जो फ्रांस में अभी हालात है, उससे पहले येलो ईस्ट प्रोटेस्ट हुए थे वहाँ पे, जैसे कि मैं भी विरोधी हूँ, तो आप सभी का चैनल है तो मैं इसलिए बताता रहता हूँ, क्योंकि जो मैं दुनिया के हालात इसलिए बताता हूँ किस देश में क्या हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से समझाता हूँ और डीपली समझाता हूँ। तो फ्रांस में जो अभी हालात चल रहे हैं काफ़ी पहले भी से चल रहे हैं, क्योंकि पिछले जब से ISIS का वहाँ पे एक तरीके से इमिग्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं, उससे पहले भी वहाँ पे कहीं ना कहीं एक फ्रांस ऐसी कंट्री है जो बिल्कुल की खुले विचारों की खुलापन है, जहाँ पे बिल्कुल एक तरीके से इक्वलिटी की बात करी जाती है, एक तरीके से ब्रदरहुड की बात करी जाती है। लेकिन अब वो आपका बिल्कुल कल्चर है वो बिल्कुल एक तरीके से बदल रहा है, क्योंकि वहाँ पे इस्लाम काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो उसी के बीच में वहाँ पे जो फार राइट ग्रुप है, मैंने मरी ले पेन की बात मैंने 1 साल पहले भी बताई थी, जो वहाँ की इमैनुअल मैक्रोन गवर्नमेंट है और जो उनकी पार्टी है वो और ज़्यादा फार राइट है। आप सोचो इमैनुअल मैक्रोन के सारी दुनिया में क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसका। अभी पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है कहीं ना कहीं इमैनुअल मैक्रोन के कारण हुआ। वो कह रहे हैं कि इसको हटाओ, ये एक तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो TLP है वो हमेशा मैक्रोन को एक तरीके से कहती है कि इसका गर्दन काटो। सोचो वो ले पेन है वहाँ पे, वो उससे भी ज़्यादा राइट विंग की है। तो वो कहती है कि जो इस्लाम से आ रहे हैं, जो अनऑफिशियल इमिग्रेंट्स है, उन सबको हटाओ। यहाँ पे जितनी भी जॉब्स है वो सिर्फ फ्रेंच सिटीजन को ही मिलनी चाहिए। तो ऐसा वो क्यों कहती है लैरी पेन? क्योंकि वो जब 8 साल की थी, बच्ची थी, उसके घर में एक अटैक हुआ था, तो उसमें उसे काफ़ी तरीके से और वो कहते कि 5 मंजिल से कूद गई थी उस समय बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। तो ट्री और जो पेड़ होते उसके कारण वो बच पाई, अपनी जान बचा पाई, जिससे उसको हानि हुई। और वो आज उनकी एक तरीके से जो फ्रांस की जो पार्टी है उसकी एक प्रमुख नेता जो अपोजिशन पार्टी है, फ्रेंच फ्रंट पार्टी, फ्रेंच नेशनल फ्रंट पार्टी, जिसे FN कहते हैं, तो उसकी वो एक प्रमुख पार्टी। और वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन में उसका एक अलग विंग है, क्योंकि इस्लाम को ये आप ऐसे समझ सकते हो। आप समझो मान लो हिंदुइज्म के लिए वोट देते हैं BJP पार्टी को, तो नरेंद्र मोदी उसके लीडर है। आप सोचो कि नरसिंह जो वाणी बोलते हैं, अगर वो अपनी पार्टी बना ले तो मुस्लिमों को कैसा लगेगा? तो मुस्लिमों को फिर मोदी और योगी अच्छे लगने लग जाएंगे, नरसिंह क्योंकि उनसे भी ज्यादा एक बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है। तो यही हाल है वहाँ पे फ्रांस में, सीधा सा मतलब ये है। तो ये हाल हो रहा है फ्रांस का। तो फ्रांस में क्योंकि वहाँ पे हालात सारी दुनिया के बिगाड़ रहे हैं, सिविल राइट और जो भी पॉलिसी होती है आज कहीं ना कहीं पहले चाइना में इम्प्लीमेंट हो रही है, फिर पूरी दुनिया में आ रही। चाइना में सबसे पहले प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद सारी दुनिया में अब यही सब होने वाला है, हो रहा है, क्योंकि चाइना से सबसे पहले ये आया था, फिर आप देख लो सारी दुनिया में चाइना। अभी सबसे पहले चाइना ने अपनी जो डिजिटल करेंसी है युआन, उसे डिक्लेयर कर रखा है, मैं काफी पहले से बता रहा हूँ। तो वहाँ पे आप जो भी चीजें, सामान है, प्रोडक्ट है, आप वो डिजिटल युआन में करते हैं। तो आने वाले आने वाले समय में जितने भी पूरी दुनिया में ग्लोबलिस्ट होंगे, जितने भी देश हैं, इंडिया, जितने भी ऐसे भी देश हो, उन सबको भी डिजिटल करेंसी में आना पड़ेगा। और डॉलर जो है, जो अभी तक डॉलर चल रहा था, क्योंकि डॉलर को उसे गिरा देंगे, डॉलर वृद्धि के रेट में बिकेगा, तो आने वाले समय में डॉलर की वैल्यू बिल्कुल खत्म होने वाली है, डॉलर ट्रेड के लिए होगा ही नहीं, तो डिजिटल करेंसी होगी। क्योंकि उन्हें जितना डॉलर से करना था कर चुके हो, जिन लोगों को करना था उन्होंने डॉलर के बदले गोल्ड जमा करा, उससे सारी दुनिया में एसेट खरीदे, प्रिंट कर करके सारी दुनिया के जितने भी एसेट से कमोडिटीज थी सब खरीद लिया। वो नई करेंसी ला रहे, नया लॉन्च कर रहे हैं, डिजिटल ला रहे, तो आप सबको डिजिटल सिग्नल और जो कुछ नहीं है वो भी खरीद लेना चाहते। तो एक्चुअल में वजह इसकी है। तो अब वो डॉलर को इसलिए एक तरीके से गिला रही है, डिवैल्यूएट कर रहे हैं। रुपया भी आप देख रहे हो कहीं ना कहीं कभी 74-75 से इसके आसपास रहता है। और जॉय बाइडेन गवर्नमेंट के इस समय 100 डेज पूरे हो चुके हैं, और बाइडेन पे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कुछ ना कुछ, जब से आए एक तरीके से USA के लिए डिजास्टर है। या अभी आपको दिखना शुरू होगा थोड़े दिनों बाद,
वहाँ की ग्लोबल मार्केट वैसे देखा जाए तो जब से 1950 के बाद 75 ईयर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करी है इन दिनों 2021 में। लेकिन अब वैसे देखो वहाँ की जो लोकल है, क्योंकि मार्केट का मैं बता चुका हूँ, इंडियन शेयर मार्केट भी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, 50,000 के समथिंग अच्छा रहता है आजकल चाहे कितने भी। लेकिन उसमें कमा कौन रहे, एक इलियट क्लास कमा रहा है, रिचर देन रिचर हुआ जा रहा है, पुअर और पुअर हुआ जा रहा है, और इनके पास पैसा आया जा रहा है। ऐसे यूएसए की मार्केट तो और बड़ी है, वहाँ पे तो और ज़्यादा कहीं ना कहीं जितने भी लॉन मस्क हो गए, जितने भी बड़े बड़े जेफ बेजोस जैसे लोग, उनकी कमाई निरंतर बढ़े जा रही है और मार्केट वहाँ का चढ़े जा रहा है। यूएसए का चाहे नैस्डैक और डाउ जोन्स अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। लेकिन उनके जो वहाँ के जो लोकल है, जो उन्होंने सिक्योरिटी की बात करी थी, चाइल्ड केयर की बात करी थी, जो वहाँ पे जॉब्स का क्राइसिस है, जो उनके आने के बाद 100 डे में उन्होंने कहा था मैं इन सब चीज़ों से निपट लूंगा, क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं निपला। बस उन्होंने काम किया कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करा, मीटिंग बुलाई है सारी दुनिया को, अर्थ समिट के लिए सारी दुनिया को एकत्रित किया, जिसके बारे में मैं पहले से बता चुका हूँ। जब जॉय बाइडेन नहीं बने तो मेरे को पता था जॉय बाइडेन को बनना और यही सब होना है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि उनका क्लाइमेट को लेके एक विशेष वो रहेगा, क्योंकि उन्होंने क्लाइमेट के लिए बहुत पहले से काम कर रहे हैं उन चीज़ों पर। 1970 से आर्टिकल कुछ लिखते रहते थे, तो ऐसा ही है। तो आज सारी दुनिया की पॉलिसी कहीं ना कहीं इधर शिफ्ट करी जा रही है और आप लोगों को धीरे धीरे डिजिटली करा जाएगा, डिजिटली सिग्नल भेजे जाएंगे। और इजराइल में जो हो रहा है अभी हमास, क्योंकि वहाँ का इजराइल, क्योंकि ये मेजर आने वाले टाइम के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं इजराइल चाइना, तो मैं इसलिए इजराइल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। क्योंकि आप इंडिया की न्यूज़ तो अक्सर देखते रहते हो, इंडियन टीवी पे सारा झूठ आता है उसमें, तो मैं इजराइल को इसलिए फोकस करता हूँ क्योंकि इजराइल आने वाले टाइम में, इजराइल का भी आप देख रहे हो हमास हमले कर रहा है, तो अभी कहीं ना कहीं सारे मुस्लिम मुल्क या जो छोटे मोटे यूट्यूबर है उन्हें भी नहीं पता असलियत क्या है। इजराइल शुरू में खुद अटैक होता है, हारता हारता दिखता है, लेकिन जब वो शुरू करेगा, अगर उसने बमबार्ड शुरू कर दिए, अभी वो जानबूझ के दिखा रहा है कि अभी वो, तो ये भी खुश हो रहे हैं जिस दिन उसने अटैक करने शुरू कर दिए लेबनान में, इराक में, कुवैत में, इराक में, और जो उसका पड़ोसी इजिप्ट है, तो सब जितना एरिया दिख रहा है सारा का सारा चट कर जाएगा इजराइल। उसके पास ये पावर है। ईरान अपने आप को अभी सुप्रीम और सुपर समझ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान के उसके फखरजादे को मार दिया, जो साइंटिस्ट था, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उसके फौजी को मार दिया, कासिम सुलेमानी को कुछ नहीं कर पाया, बस थोड़ा बहुत एक दो को उसने एक तरीके से विद्रोह किया था। और इजराइल में जो बहुत से लोग मेरे को कहते हैं इजराइल फ्री हो गया, नहीं, इजराइल बिल्कुल फ्री नहीं हुआ। अभी उनकी जो हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने बताया कि वहाँ पे 41 लोग फिर से आ चुके हैं उस चपेट में इंडियन वेरिएंट के। अब सोचो भारतीय वाला है तो वहाँ पे आ चुका है, तो उसका देखना होगा क्या मेजर लेते, क्या इशू लेते। तो ये चीज़ें, तो इजराइल अभी सुरक्षित नहीं है, इजराइल बिल्कुल सुरक्षित नहीं। लेकिन हाँ, उन पर एक और बात चल रही है कि वहाँ पे मसीहा आने वाला, उनका मसाया आने वाला, जो बाकी लोग उसे कहते हैं एंटी क्राइस्ट है, या फिर कुछ लोग उसे लूसीफर कहते हैं, शैतान कहते हैं। दज्जाल और शैतान में अंतर होता है, वैसे लूसीफर और दज्जाल में अंतर है, बहुत से लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो ये उनके थोड़ा, क्योंकि ज्यूस लोग काफ़ी शार्प होते हैं, काफ़ी उनका आईक्यू काफ़ी अच्छा होता है औरों की अपेक्षा। जैसे मैं भी जैन हूँ, तो जैन का आईक्यू थोड़ा ज़्यादा रहता है इनके ऊपर। मैं वैसे नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा रहता है इन चीज़ों में क्योंकि उन चीज़ों में। लेकिन आप लोग देखोगे कि जो लोग डोमिनेट कर रहे हैं सारी दुनिया में, कहीं ना कहीं जितने भी पूरी की पूरी दुनिया में, हेनरी किसिंगर को देख लो, सारी दुनिया की नीतियाँ पॉलिसीज कहीं ना कहीं उसी ने बनाई है। चाइना को कब आगे बढ़ाना है, इंडिया में कब से करना है, क्योंकि वो बहुत पहले से काम कर रहा है और ज्यूस है। अमेरिका में क्या करना है, तो सारी दुनिया को एक तरीके से ज्यूस चलाते हैं और आने वाले समय में भी चलाएंगे। और अगर लगता है कि इजराइल, मैं बता चुका ग्रेटर इजराइल बनेगा कुछ सालों में और इजराइल फिर से बड़ा होगा, और वो एक तरफ चाइना होगा, चाइना की साले टोटली स्टेट होगा, जैसे चाइना में सर्विलांस लगाए गए। ये जो भी चाइना में आज देख लो पहले से एडवांस हो चुका है, दुनिया उसके पीछे पीछे चलेगी। कुछ 2 साल बाद आएंगे, कुछ 4 साल बाद आएंगे, कुछ 5 साल बाद आएंगे। चाइना क्योंकि बहुत आगे बढ़ चुका है सारी दुनिया से, इंडिया बहुत पीछे है चाइना के मुकाबले देखा जाए तो इंडिया को भी उधर ही लाना चाहते हैं उसी चीज़ में। तो आप ये देख लो, और इंडिया में अभी कोई ऐसा है नहीं कि डिजिटल युवान हम खरीद सकते हैं, बाई कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो ट्रेड हो डिजिटल युवान में ही हो ग्लोबली। तो हो सकता है अलग अलग कंट्री का अलग अलग करेंसी आए, एक कंट्री को ये सारी जितने भी अभी क्रिप्टो चल रही है ये सब खत्म कर दिए जाए, क्योंकि लॉर्ड मस्क ने भी अपने 10% वो बेच दिए जो उन्होंने पहले खरीदे थे, तो उसका उन्हें काफ़ी मुनाफा हुआ। हो सकता है बाद में 90% करीब बेच दे।
तो इनका आपको देखना होगा कि आखिर इनमें क्या है, क्योंकि ये एक तरीके से क्रिप्टो एक तरीके से धोखा है वैसे, लेकिन आने वाले टाइम में सबको क्रिप्टो में ही आना पड़ेगा। जैसे कागज की मैं बता चुका, जाली करेंसी होती है एक तरीके से, उसके वो मान लिया तो क्रिप्टो तो बड़ी इजीली है, वो तो सबको मान ही लेंगे और ऐसा कुछ है नहीं। और थैंक यू सो मच जो लोग देख रहे हैं मेरे वर्ल्ड वाइड दुनिया का हाल, और अफ्रीका का किसी को देखना अफ्रीका की भी मैं न्यूज ला सकता हूँ, कवर कर सकता हूँ, क्योंकि अफ्रीका में इतना कुछ होता नहीं है, सिविल राइट हो रहे हैं हर कंट्री में, वहाँ पे ऐसा कुछ मेजर डेवलपमेंट हो नहीं रहा, कुछ विद्रोह होते रहते हैं, जैसे इथोपिया में हो रहा है, इजिप्शियन में भी हो रहा है, सोमालिया में, तो उनका कुछ ऐसा ही हाल रहता है, कुछ ज़्यादा वो कर नहीं रहे। और मैं इसलिए फोकस करता हूँ मेन वर्ल्ड पे, अमेरिका, यूएसए, इजराइल, चाइना, इंडिया या पाकिस्तान, बस इन पे ज़्यादा रहता है मेरा फोकस। तो थैंक यू सो मच जो लोग देख रहे हैं, धन्यवाद।